नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग एक कार्बन कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे। जहाँ पे कंपनी कार्बन ब्लैक और किसको कह सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है कंपनी, जो कहती है सस्टेनेबिलिटी जर्नी की बात कहती है और आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, जो कि ग्रुप्स भी बड़ी लंबी है और इसमें काफ़ी सारी कंपनीज है और इसमें एक कंपनी केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जिसका नाम हमने देखा। और ये आवर प्रेजेंस की बात कहती है, कंपनी का जो प्रेजेंस है वो करीब 45 कंट्रियों में पीसीबीएल कंपनी का नाम रखती है। और इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी कहती है जो इनके पास नॉर्थ अमेरिका से लेकर के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया स्पीकिंग और यूरोप में इनका कारोबार फैली हुई नजर आती है, जहाँ पे ब्लैक टर्न्स ग्रीन्स की बात कहती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पे कंपनी केमिकल लिसिंग की बात कहती है, जहाँ पे केरला स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की तरफ से कुछ अपडेट्स कहती है। केमिकल लक्स श्रीन की तरफ से कहती है, अवार्ड वगैरह मिला था इनको। ये सब चीज़ें इनके पास मिला हुआ था। चलिए हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं एक कंपनी का, जो कंपनी की प्रोडक्टिविटीज़ में क्या कहती है। तो प्रोडक्टिविटी में हमने देखा कार्बन नेक्स्ट की बात इन्होंने कही थी, जहाँ पे टायर एंड द परफॉर्मेंस केमिकल्स की बात कहती है। कार्बन ब्लैक्स यूज फॉर नॉन रबर एप्लीकेशंस अंडर द स्पेशलिस्ट ब्लैक्स सेगमेंट को लेकर कहती है, अर्थात इसको स्पेशली सेगमेंट में कवर किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है, क्या मार्केट में जो एक लंबी जो गिरावट थी, यहाँ पे गिरावट का मतलब था प्रॉफिट बुकिंग जो चली थी, क्या अब दोबारा यहाँ पे डिमांड बढ़ने की चांसेस बन रही है? और जब डिमांड बढ़ने की चांसेस बन रही है तो क्या ये अपनी लंबे पीरियड में जिस अकॉर्डिंगली अभी तक इन्होंने अपनी नई हाई पे जगह बनाई थी, क्या आने वाले समय में ये काफी बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है? ऐसा आंकड़ा निकल के आ सकती है, इसको कह सकते हैं क्या ये लंबी अवधि में कुछ बम्पर रिटर्न बना के दे सकती है कंपनी की वैल्यूएशन के बेसिस पे? चलिए हम इन सब चीज़ों को लेकर के जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इसमें क्या निकल के आता है, क्योंकि उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कंपनी की बिजनेस मॉडल से लेकर के रिस्क इम्पैक्ट की बात। सबसे पहले हमारी नजर में आती है कि बुक वैल्यू है 101 का, इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेटर देन फ्रॉम द बुक वैल्यू 216 तक की आंकड़ा कहती है। और आज भी इस कंपनी में इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन, जिसको कहते हैं पी रेशियोज, काफी कम कहता है। मतलब मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट अभी भी बहुत ज्यादा जागृत नहीं हुआ है। जब तक जबकि इनकी क्वालिटी की बात कहती है कि 13 रुपया 30 पैसा पर शेयर कमाती है। नंबर ऑफ शेयर जो है 37 करोड़ से ज्यादा की बात कहती है, जिसकी वजह से फिलहाल जो प्राइसेस हैं वो करीब कहाँ तक पहुंची है, 16,000 करोड़ तक मार्केट कैप की बात करें। यदि इनकी हायर टू लोअर की बात करें तो लोअर तो काफी बॉटम तक जगह क्रिएट किया था, लेकिन मार्केट में इसको सेम कुछ दिनों के बाद जब ऊपरी सतह से गिरावट दर्ज किया था, तो मार्केट की डिमांड दोबारा इसमें स्टार्ट हो। इसको कहते हैं क्या बेसिकली पता है? तो कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करना एक ट्रेंडिंग वेव से। यदि सब कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था, सब कोई अपनी एसएल या प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने की चाहत में होती है, तो और कोई ना कोई बैठ के खरीद भी रहा है। और खरीद रहा है तो क्या कोई ना कोई तो फिर बल्क क्या करेगा, बाउंस बैक करने की चांसेस बनाएगा अपने पोर्टफोलियो को हाई वैल्यू करने के लिए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इनका उन पार्टों को जहां डेट टू इक्विटी के बारे में कहते हैं 1.29, करंट रेशियो के नंबर 1.03 का आंकड़ा कहती है। और यदि आरओई आरओसी की आंकड़ा देखें तो 16% से 14% दर्ज कर। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो करीब 128% पेमेंट करती है, जो कि फेस वैल्यू केवल है 1 रुपये। यदि कंट्रोल की बात करें इस नंबर ऑफ शेयर में, तो 51% से ज्यादा आरपी ग्रुप्स की, जिसके पास संजीव गुनका ग्रुप्स की जो नाम निकल के आता है, उनके पास इस ग्रुप की होल्डिंग है, जिसमें से कोई भी प्लेज का सवाल नहीं है। और फिलहाल ये 426% उछल चुका है। कुछ रिस्क एनालाइज भी करेंगे, इसको लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम क्या करने वाले हैं इस रिस्क एनालिसिस में, बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो रिजल्ट का पार्ट कहता है, उसमें रिजल्ट के पार्ट पे रिटर्न क्या करती दे रही है, उसका भी एक लेखा जोखा हम लोग करेंगे यहाँ पे, जिनका कुछ डेटा हमने परसेंटेज वाइज कुछ कंक्लूजिव नंबर के साथ लिया है। अब यदि हम इसकी चार्ट वेव के देखें चार्ट लेवल पे, तो इनका सेल्स जो है लगातार, कहते हैं ना बुल टू बुल, लगातार बढ़ रही है। लगातार क्या कर रही है,
बढ़ती जाती है। खास करके इस पीरियड में तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बुल किया था। सितंबर में आकर थोड़ा-सा इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर की बात करूँ। नंबर की बात करें तो कंपनी का ओवरऑल कारोबार जो है 1536 करोड़ तक की नंबर कहती है, जो कि अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा टॉप पे कारोबार। ओवरऑल कारोबार की देखा जाए तो इनका सेल्स में लगातार वृद्धि दर्ज करती है, जो कि हायर टू हायर के आसपास खड़ी है। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो हायर टू हायर पे क्या कर रही है, जगह क्रिएट नहीं कर पाई, क्योंकि इसका हायर टू हायर 18% तक उन्होंने जंप किया था, लेकिन तब भी उससे थोड़ा सा कम 17% उन्होंने अपनी जगह बना पाई। प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट की बात करें तो कंपनी अभी सबसे टॉप ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट नहीं पब्लिश किया है, क्योंकि इसके बेसिस पे इससे पहले भी कंपनी बेटर रिजल्ट पब्लिश कर चुका है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा को हम ध्यान में रख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इंटरेस्ट और अदर सोर्स ऑफ इनकम को देखा जाए तो इनमें एक जो आपस में तालमेल होता है वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो बर्डन की पार्ट है इनका वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है काफी कम कहता है, लेकिन इंटरेस्ट की बर्डन थोड़ा सा ज्यादा सता रही है। लेकिन उनसे फर्क क्या पड़ता है, ये कंक्लूसिव डेटा लेंगे आखिर कंपनी में रिस्क फैक्टर क्या कहती है। यदि इसके अलावा देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी 7,800 करोड़ तक टर्नओवर क्रिएट करती है, जिसमें कि 17% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बनी है, और ईयरली प्रॉफिट के बेसिस पे देखा जाए तो सब ये देख सकते हैं कि इसको टॉप ऑफ द पीरियड कह सकते हैं, कि सबसे ज्यादा किसी पीरियड में इसने प्रॉफिट बुक किया है तो वो पीरियड ये रहा। इसमें हमने दो चीज को ऐड ऑन किया, खास करके जो अदर सामान्य तो नेट इनकम मार्जिन लिया यहाँ पे, उसको लेकर के हमारे सामने ये दिखता है जो कंपनी का ओवरऑल जो नेट इनकम मार्जिन हुआ, जितना भी इनकम था, चाहे वो सेल्स से हुआ चाहे अदर सोर्स ऑफ इनकम से हुआ, इनमें इनके पास 6% की क्या करती है, नेट प्रॉफिट बुक कर। अब आते हैं कुछ और पहले, वो क्या क्या इसमें कहती है, इसको लेकर के जो यदि हम उनको समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने ये दिखता है कि ओवरऑल कंपनी ने क्या किया, बेटर किया। अब आते हैं जैसे रिस्क फैक्टर की बात सामने आती है, तो यहाँ पे मार्च तक करीब 3 महीने की डेटा फ्रेम की बात करी, यहाँ पे रिस्क की बात की। बैलेंस शीट की फिगरों में हम यदि उन पार्टों को यदि ढूंढें तो कर्ज को लेकर के बड़ी हलचल नहीं थी, नियर अबाउट सेम रहा। बैलेंस शीट की जो पोजीशन था उसमें थोड़ा सा वेट बढ़ा, क्योंकि प्रॉफिट इन्होंने इंक्रीज किया। तो प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन कहाँ करती है, तो कंपनी अपनी एसेट्स में लगातार वृद्धि दर्ज कर, खास करके फिक्स एसेट्स के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला, जो इनको क्या करती है, एक पुल करती है। एक पुल किसको चीज को लेकर कहती है, ऊपरी सतह की रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन यदि आप इन परतों को देखें केवल और केवल इस पीरियड के बेसिस पे, वाई वाई बेसिस, तो जितना आपने एसेट्स को क्रिएट किया उसका डबल आपने लायबिलिटी बर्डन लिया, ये डेटा दर्शाती। लेकिन ओवरऑल ईयरली ग्रोथ में देखा गया कि आपने सेम फिगर आउट से जितने आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं उससे डबल से ज्यादा आपने क्या किया, लायबिलिटी भी इंक्रीज कर लिया। इसमें ओवरऑल ग्रोथ क्या निकल के आता है, जो हम लेबल की बात कर रहे थे ग्रोथ लेवल के साथ रिस्क फैक्टर को, तो वो ओवरऑल कहती है जो 6% की नेट इनकम मार्जिन बनी, 22% का डेटर फंसा रहा, और प्रॉफिट जितना कंपनी बुक कर रही है उसका 355% का क्या रहा, डेटर्स फंसा रहा। तो मतलब हाथ में कुछ आया नहीं, प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट नॉट इनकम मार्जिन काफी क्या था, क्या कम कांकरा निकल के आती है। भले ही हमने ये देखा कि 17% तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट कर लिया हो, लेकिन इंटरेस्ट के बर्डन की वजह से इसको क्या कर रही है, दबा रही है। जबकि यदि आप परफॉर्मेंस लेवल की तरफ देखेंगे तो ये कहता है कि सेल्स लगातार बुल हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बुल की तरफ है, और स्टॉक प्राइस में हमेशा क्या रही है, रैली बनने की चांसेस लगातार बनी है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्या कर रही है, इनको सफलता देने के लिए तैयार बैठे। अब इन्हीं पहलों से यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट को जाने तो कंपनी निवेशकों के इंटरेस्ट के माध्यम से भी ये दर्शाती है जो हम यहाँ पे बुल हैं। क्यों बुल हैं उसका भी आंकड़ा देखिए।
वो कहती है प्रमोटर के पास 51%, एफआई ने खरीद के रखा है, डीआई ने रखा, और गवर्नमेंट के पास भी इसकी होल्डिंग है। अब कौन सी गवर्नमेंट है जिनके पास होल्डिंग है? तो केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पास इनके होल्डिंग है। जहां पे हमने ये देखा था कि इनके वेबसाइट्स पे केरला गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सारे प्रोडक्टिविटीज की बात किया जा रहा था ना, जहाँ पे शायद कुछ ऐसा उन्होंने दे अवार्ड वगैरह की बात उन्होंने रखी थी। जो ये हमने डेटा यहाँ पे जो स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे प्रेजेंस की बात, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बात के अलावा कहती है कि केरला स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की तरफ से अवार्ड जो मिलता था, तो शायद उसमें उस कंपनी ने वहाँ पे स्टेक होल्डर भी हो सकता। पब्लिक के पास 35% की होल्डिंग है और टोटल ओवरऑल इसमें एक बड़े निवेशक थे, लेकिन उन्होंने साथ प्रॉफिट अपनी बुकिंग करके निकल गए, जिसका नाम हम लोग सब जानते हैं, आशीष कचोलिया का नाम। इसके बारे में हमने देखा कि यहाँ पे इनकी पोजीशन थी, इन्होंने अपनी बेच के निकले हैं काफ़ी सारे पोजीशन। तब भी यहाँ पे कितने निवेशक हैं? करीब करीब 2,75,000 77,000 के आसपास निवेशक हैं। जहाँ पे देखा है कि लगातार डिमांड क्या हो रही है, लगातार न्यू प्लेयर की एंट्री होती जा रही है। जैसे ही मार्केट में न्यू प्लेयर की एंट्री होती है, कुछ नए भाव से आती है, तो मार्केट में ऑब्वियसली क्या होगा, इनकी प्राइस बढ़ेगी। और इसके अकॉर्डिंगली यदि इंडस्ट्रियल की कंपैरिजन अभी देखा जाए तो आज भी स्टॉक की प्राइस में करीब कितनी परसेंट की, 10% सस्ता मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 10% सस्ता मिल रहा है। यदि 10% सस्ता मिल रहा है, तो यदि 10% भी यहाँ से चलती है, तो मार्केट कहाँ पे जाके खत्म होती है? इसके बेसिस पर तो मार्केट और उछल जाए। आने वाले समय में लगता है कि इसका प्राइस आने वाले समय में 650 से लेकर के 700 पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट हमारे साइड से कोई ट्रेडिंग की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। इसको ASML स्टेज 1 में रखा गया है। और इसको यदि हम कार्बन ब्लैक की बात करें, BSE 500 कंपनीज की लिस्ट में बात कहती हैं। और यहाँ पे ये भी देखा गया, इनको क्या कहती है, अलॉटमेंट ऑफ द 116 एकड़ ऑफ द लैंड ऑफ आंध्र प्रदेश। इनको 27 तारीख की बात, आज की बात करूं, इनको एक लैंड मिला है, अलॉटमेंट हुआ है। और इसमें अपनी अपनी जो प्रोडक्टिविटी जो उस पर और कामकाज कर पाएगी। जबकि कंपनी डिविडेंड की पार्ट हमेशा देती रही है। स्टॉक स्प्लिट भी 2022 में किया था, लेकिन डिविडेंड लगातार 5-5 रुपए की डिविडेंड पे आउट करती रही है। एज पर द स्टैंडअलोन डेटा पे बेसिस पे हमने ये भी देखा कि यहाँ पे स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, कुछ में गिरावट, कुछ में लगातार वृद्धि दर्ज करती नजर आई है। और उसके अलावा यदि हम ओवरऑल पिछले 10 सालों की डेटाबेस को देखें, तो करीब बेटर इन्होंने यहाँ पे स्टॉक में डिमांड लगातार बनी है। लेकिन तब भी एक सिंगल सी गोल्डन रूल हम डिस्कस करेंगे। उसके पीछे वजह है, जो कंपेयरिंग टू द पीएस में ब्रिडलाइट इंडस्ट्रीज और बाकी सारे कंपनी में अभी भी क्या है, दूसरी कंपनी के कंपेरिजन अभी भी क्या है, निवेशकों का इंटरेस्ट काफी कम दर्शाती है एज पर द फंडामेंटल बेसिस। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी बातें नहीं भी शामिल है। ओवरऑल अच्छी खासी डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड है। और डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड के अलावा बात करें गोल्डन रूल का, तो गोल्डन रूल मार्केट में हमेशा एक ही चीज सिखाता है, और वो ये सिखाता है प्रॉफिट। क्या सिखाता है? प्रॉफिट सिखाता है। प्रॉफिट सिखाने के लिए आपको रिस्क को मिनिमाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हुआ क्या, जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट पार्सली बुकिंग किया, उनके लिए तो मार्केट में क्या डिमांड लगातार बढ़ी, पार्सली प्रॉफिट बुकिंग करते गए। और यहाँ पे आ करके जिन लोगों ने ट्रेंडिंग में बिकवाली किया, उनका तो क्या हुआ, या तो प्रॉफिट में निकले या फिर एसएल के साथ निकले। तो गोल्डन रूल कहता है, जो यदि आप कुछ फंडामेंटल टू फ्यूचरिस्टिक स्टॉक को देख रहे हैं, तो ऐसी कभी भी घबराने की बात नहीं कि मार्केट 5% 10% गिर जाए या ना गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक लंबे पीरियड के लिए सोच रहे हैं, अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए सोच रहे हैं। शॉर्ट पीरियड में हमेशा एसएल का ध्यान और प्रॉफिट को बुक करने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी हम शॉर्ट पीरियड में पैसे को क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, जिसमें कि परसेंटेज और जो ट्रेंडिंग है उसी के अकॉर्डिंगली जो रिस्क फैक्टर है उसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल के साथ एक डिसीजन करना पड़ेगा। क्योंकि पैसे भी आपके, रिस्क भी आपका, तो सबकी अलग अलग रिस्क फैक्टर है। कोई 5% पे रात को सो नहीं पाता, कोई 100% रिस्क लेकर के मार्केट में टीका पड़ा नजर आता है। इसलिए कई बार रिस्क टू हायर ग्रो मिलती है, कई बार उससे चला भी जाता है। इसलिए कुछ गोल्डन रूल बना करके खुद की पोजीशन के बेसिस पे, खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन के बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है, किया जा सकता है। तब तक के लिए मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।